जो मैंने आज तक खिलाड़ी के लिए किया हजारीबाग की धरती में कोई नहीं किया। कि मेंबर को अपमान करने के लिए कोई बोला आपको? अपमान कैसे? बार बार अपमान करते हैं, बार बार। एक विधायक 5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है, आप अगर उनको अपमानित कर रहे हैं तो हजारीबाग की जनता को अपमानित कर रहे हैं। एक दिन भी कभी हम चाह लेंगे कि हम मैच नहीं होना चाहिए, चाहे आप कितना बड़ा आयोजन करा लीजिए, इंडिया टीम का कोई भी मैच करा लीजिए, अगर हम चाह लेगा एक विधायक और प्रदीप प्रसाद जैसा विधायक, तो यहाँ मैच नहीं होगा। इतने लोग मेरे आ जाएंगे, परमानेंट स्टेडियम में बंद कर देंगे। नेतृत्व जो है एसडीसीए का उसको चेंज होने दीजिए और सब बढ़िया होगा। कल खेल मंत्री सुदीप सोनू जी से भी बात किया, उन्होंने भी इस चीज़ का आश्वासन दिया। जेसीए के जो प्रेसिडेंट है अजय नाथ सर, जो मैं उनसे भी बात किया, ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, आखिर क्यों नहीं बुलाया जाता एक विधायक को। जो लोग कमेंट कर रहे थे, मैं देख रहा था कि एक जनप्रतिनिधि जो है वो कब्जा किए हुए हैं, उनका बार बार आना जाना होता है, लेकिन दूसरे जनप्रतिनिधि जो है वो पहुंचते नहीं हैं। इसको कैसे आप देख रहे हैं? दोनों एक ही पार्टी के हैं आप लोग। और हजारीबाग के सब लोगों को आने दीजिए, जयंत सिन्हा जी को भी आने दीजिए, वो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि थे। सौरभ नारायण सिंह का भी योगदान है, उनको भी आने दीजिए। आप बोल दीजिए ना कि विधायक उदंड है, नहीं आ सकता है, ये खराब इस कैंपस में नहीं घुसेंगे हम। जो स्पोर्ट्समैन होगा वो कभी भी स्पोर्ट्स को डिस्टर्ब करने का प्रयास कभी भी मैदान पर उतर करके नहीं करेगा। ये हम लोग का अपना अनुभव भी है, आज वो चरितार्थ भी होता हुआ दिखा। कैसे अपमानित कर सकते हैं? उनको अपमानित वो कहे कि निमंत्रण व्हाट्सएप ग्रुप से ही होता है, पर्सनली फोन नहीं होता है एक भी। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। क्रिकेट को लेकर हजारीबाग में हो गया घमासान। कल एचडीसीए में जब विधायक यहाँ के प्रदीप प्रसाद जी पहुंचे वहाँ पे, तो वहाँ पे सेक्रेटरी जो है एचडीसीए के बंटी तिवारी जी, उनसे बहसा बहसी हो गई और इन्होंने ये भी कह दिया कि अब वहाँ पे क्रिकेट भी नहीं होने देंगे अगर ऐसा व्यवहार रहा तो। आखिर क्या पूरा मामला है, क्या व्यवहार था एचडीसीए का, क्यों इतना दिनों से तनातनी चल रही है इन दोनों के बीच में, वो हम लोग जानेंगे। आपको बता दूं कि प्रदीप प्रसाद जी यहाँ चुने हुए विधायक है और इनका कहना है कि लगातार ये क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, किसी भी खेल को प्रमोट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन इनको कोई भी स्पोर्ट्स में बुलाना नहीं या फिर उस तरह का महत्व नहीं देना, क्या हजारीबाग के स्पोर्ट्स में एक रुकावट लग सकता है? क्या था पूरा मामला? कल आप पहुंचे वहाँ पे तो आपके समर्थक जो हैं पूरा एकदम गुस्सा में थे, आप भी गुस्सा गए और फिर वहाँ पे ऐसी बात कही कि अब क्रिकेट नहीं होने देंगे, इस तरह का चलेगा तो। देखिए, निश्चित तौर पे गुस्सा जरूर हुआ था, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी वजह है। कोई व्यक्ति विशेष के लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग उस स्टेडियम में जाएं, और बार बार वो प्रयास रहता है और हम लोग भी इग्नोर करने का प्रयास करते थे। अभी अब देख रहे होंगे 2-3 महत्वपूर्ण मैच हजारीबाग में हुआ, लेकिन एक एज ए विधायक को बुलाना चाहिए था। एक विधायक 5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है, आप अगर उनको अपमानित कर रहे हैं तो हजारीबाग की जनता को अपमानित कर रहे हैं। चलिए, प्रदीप प्रसाद को एक नाम था, इसको आप अपमानित कर सकते हैं, साधारण शिक्षक का बेटा है, बहुत बड़ा बाप घर का बेटा नहीं है, तो इसको आप अपमानित कर सकते थे, यहाँ तक जायज है जो उन लोग का नेचर था। लेकिन एक विधायक को बार बार अपमानित करना कहीं से शोभनीय नहीं है और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके पहले कूच बिहार ट्रॉफी हुआ जिसमें बाहर केरला की टीम यहाँ पे आई थी, झारखंड से खेली थी। उसके बाद सीमा देसाई ट्रॉफी हुआ, फिर अंडर 19 टूर्नामेंट भी हुआ यहाँ पे, कई बड़े बड़े टूर्नामेंट जो यहाँ पे हुए हैं। क्या उसमें आपको इनविटेशन नहीं दिया गया था? देखने के लिए भी कम से कम नहीं बुलाया गया था? बिल्कुल नहीं बुलाया जाता है, एक भी कार्ड, एक भी निमंत्रण नहीं दिया गया आज तक। मैं बार बार सोचता था चलो भाई आयोजन करने में व्यस्त हो जाते हो तो छोड़ो, क्या करना है, आज ना कल शायद वो लग जाएंगे तो उनको ये चीज़ का एहसास होगा। आपको मैं बता दूं, पहला जब पिच बन रहा था उस समय निजी खर्च से रांची जैसी स्टेडियम से मिट्टी लाने वाला काम और पिच बनाने का काम हम किए। अच्छा। जब कोई बोला, एक प्लेयर था, अभी अब बोला जा रहा था कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, किन्हीं का वक्तव्य था, तो मैं बता दूं जो मैंने आज तक खिलाड़ी के लिए किया हजारीबाग की धरती में कोई नहीं किया। चाहे किसी भी ग्रामीण इलाका में कोई खिलाड़ी किसी मुसीबत में पहुंच गया, अब दारू जबरा का एक लड़का था मुनाजिर, अच्छा प्लेयर था, आज हम लोगों के बीच में नहीं है, कैंसर हो गया। अगर सबसे ज़्यादा कोई मदद करने का काम किए तो हम किए, लेकिन हम कभी मीडिया और चर्चा में इस सब काम के लिए नहीं आए। वो एक उभरता हुआ प्लेयर था और उसके लिए भी हम लोग जी जान लगा के, आज हम बता रहे हैं कम से कम 13-14 साल का घटना हो गया, तो एनी टाइम हम लोग किए हैं। और आज भी जेसीए वाले लोग भी जो भी हैं, ये हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन को, उनको भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उन लोग को लगता है अगर निजी खर्च कोई वहन कर सकता है, प्रदीप प्रसाद कर सकता है, तो मेरे पास ही आएंगे, लेकिन उन्हें रोका जाता है। ये ग्राउंड सरकारी ग्राउंड है, किसी प्राइवेट आदमी का नहीं है, ये चीज़ को समझना होगा। और हजारीबाग के सब लोगों को आने दीजिए, जयंत सिन्हा जी को भी आने दीजिए, वो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि थे। सौरभ नारायण सिंह का भी योगदान है, उनको भी आने दीजिए।
गणेश वर्मा जो C2 हैं, गणेश भैया, उनको भी आने दीजिए, सबका इन्वॉल्वमेंट करिए। भुवनेश्वर मेहता सांसद हैं, उनको भी आने दीजिए। और हजारीबाग के जो भी सामाजिक लोग हैं जो खेल से सरोकार रखते हैं, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे आर्चरी हो, तो उससे क्षेत्र विकास होगा। उससे हम लोग यही चाहते हैं, कोई राजनीति करना नहीं चाहते। कल की बात बताते हैं, मेरा कहने का मतलब था, मेरे बिना कंसेंट लिए आप लोगों ने नाम मेरा क्यों दिया? वो तो नहीं देना चाहिए। अगर आपको हम बोलेंगे कि आपको मैच खेलना है, आपका नाम दे देंगे प्लेयर का टीम में, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, आप अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, ये पूछना चाहिए। तो वो भी पूछा नहीं गया। मेरे नाम जब हम पूछे, नहीं आपके नाम से जर्सी बना दी। अरे ये कौन वक्त हुआ? मेरे नाम से तुम जर्सी क्यों बनाया? मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा? चलो जर्सी भी बना दिए तो कम से निमंत्रण तो देना चाहिए कि भैया आइए आज मैच है खेलने के लिए। वो भी वाजिब नहीं समझे। उसके बावजूद भी मैं कुछ करने के स्टेडियम का गेट पे शांति से गया। मैं बोला जो भी सचिव अध्यक्ष है उनको आना चाहिए, पूछेंगे क्या बात है। हमने सिर्फ यही क्वेश्चन किया, आखिर क्यों, क्या मनसा था मेरा नाम देने का, और फिर नाम देने के बाद नहीं बुलाने का पीछे मनसा क्या था, हमको स्पष्ट करो। तो एक जयप्रकाश जेपी जो है वो तो आ गया, लेकिन सेक्रेटरी को आने भी नहीं दिया गया। नहीं, विधायक को खुद आने, आधा घंटा इंतजार करने के बाद हम वहां गए। हमको नहीं लगता कि स्टेडियम में कोई हो हंगामा हो तो मैच नहीं हो। ऐसा नहीं कि एक दिन भी कभी हम चाह लेंगे कि हम मैच नहीं होना चाहिए। चाहे कितना बड़ा आयोजन करा लीजिए, इंडिया टीम का कोई भी मैच करा लीजिए, अगर हम चाह लेगा एक विधायक और प्रदीप प्रसाद जैसा विधायक, तो यहाँ मैच नहीं होगा। इतने लोग मेरे आ जाएंगे नहीं, लेकिन इस भावना से हम लोग नहीं खेलते। जो लोगों में अहंकार हो गया है कि ये मेरा ही है, वो नहीं होना चाहिए। इससे तो हजारीबाग का ही नुकसान होगा। अगर जो रवैया है एचडीसीए का अगर ऐसा रहेगा कि एक जनप्रतिनिधि को पूरा तवज्जो दिया जाता है, जो लोग कमेंट कर रहे थे मैं देख रहा था कि एक जनप्रतिनिधि जो है वो कब्जा किए हुए हैं, उनका बार बार आना जाना होता है, लेकिन दूसरे जनप्रतिनिधि जो है वो पहुँचते नहीं हैं। इसको कैसे आप देख रहे हैं? दोनों एक ही पार्टी के हैं आप लोग। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इस बात पे जाना चाह रहा हूँ कि सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। जो भी हम बताए, जो हजारीबाग के जो भी ये छोटा सा और प्यारा शहर है, स्पोर्ट्स प्रेमी ये कह रहे थे कि स्पोर्ट्स को जो है पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। वहाँ आप देख लीजिए जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। फिर से चुनाव हो और अच्छे लोग आए जो हजारीबाग के प्रति जिनको संवेदना है, जो प्यार करते हैं हजारीबाग को, जो हजारीबाग के प्लेयर को बढ़ाना चाहते हैं, जो खेलने के लिए लोग आ रहे हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, उन लोग को आने दीजिए आगे। यार हमको क्या जरूरत है उस ग्राउंड में ही करने का? मेरा तब जरूरत है जब कोई खेलने वाला प्रतिभान वो खिलाड़ी, अगर उसको कोई चीज का दिक्कत हो रहा है, वो नहीं कर पा रहा, तो हम अपने निजी खर्च पे करें, हम मैं अपना विधायक फंड से करूं, मैं उसको सहयोग करूं। किसी भी चीज़ का वहाँ आवश्यकता हो गया, कोई लाइट खराब हो गया, ग्राउंड बनाने को, ये होना चाहिए। वहाँ पेड़ पौधा लगाना ये होना चाहिए। वहाँ पिच का कोई खराब होना ये होना चाहिए। ना कि हम वहाँ जाके अपना स्टेटस बढ़ाएं कि मैं भी बहुत बड़ा बन गया। तो ऐसे कोई तेंदुलकर नहीं ना बन जाएंगे हम लोग तो जनप्रतिनिधि रहेंगे। यहाँ कोई तेंदुलकर बनने का और चाहे उसके परिवार के लोग बनने का, परिवार के लोग मैच खेलेंगे, ये गलत हो रहा है। ये मैच एंजॉय करने के लिए नहीं है। इस जो ग्राउंड बना हुआ है उसमें एकदम जो भी हमारे चाहे गरीब कटकम सांडी से हो, दारू से हो, चाहे भरी से हो, पूरे जिले के या जिले से अदर जिले के भी लोग आए, सबको हम लोग प्रोत्साहन दें, उनको खिलवाएं। जो दिक्कत होगा, कोई गरीब बच्चा उसके पास बैट नहीं तो बैट दें, उसके साथ कंधे से कंधे मिलके खड़ा होना, यही चाहिए। और आने वाला दिन में यही होगा। तो ये एचडीसीए जो है इसमें आप भी मेंबर हैं, लाइफ टाइम मेंबर है। उसके बाद भी मेरे को खबर नहीं किया जाता। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो लाइफ टाइम मेंबर हैं। और विधायक बनने के बाद खबर नहीं किया जाता, पहले किया जाता। पहले किया जाता था। जी अभी नहीं जी। उस समय जब जरूरत विधायक बनने के बाद कोई भी बैठक में खबर नहीं किया जाता है। अच्छा। लोग पचा नहीं पा रहे। मतलब पहले आप जब काम करने मतलब उतना सपोर्ट नहीं कर पाए तो आपको बुलाया जाता था। हाँ। लेकिन आप पूरा फुल सपोर्ट दे सकते हैं तो आपको दूर रखा पहले भी सपोर्ट करते थे। और विधायक तो आप ज्यादा सपोर्ट कर विधायक बनने के बाद भी 15 लाख का फंड दिए पेवर ब्लॉक लगाने के लिए, पिच के लिए जो हुआ उसके लिए भी दिया। मैंने जो करते हैं और आप कल भी देने को तैयार है और आगे भी देंगे। मैच बढ़िया हो। सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि अहंकार खत्म होना चाहिए। किसी को ये अहंकार नहीं होना चाहिए। ये ग्राउंड मेरा है, ये ग्राउंड हजारीबाग का है और हजारीबाग का ही रहेगा। और यहाँ के सब प्रतिनिधि लोग खोलें, मेरा प्रयास यही होगा। और आने वाले दिन में आप लोगों को अभी सहयोग चाहिए। सब लोग ऐसा माहौल बनाएं, दूसरा राजनीति ना करें, ऐसा माहौल बनाएं कि ये खेल हजारीबाग का जो स्टेडियम इसका बदनामी नहीं हो। मैं कल खेल मंत्री सुदीप सोनू जी से भी बात किया, उन्होंने भी इस चीज़ का आश्वासन दिया। जेसीए के जो प्रेसिडेंट है अजय नाथ सजो, मैं उनसे भी बात किया, ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, आखिर क्यों नहीं बुलाया जाता एक विधायक को।
बुलाना चाहिए ना। प्रदीप गरीब घर का बेटा है, चलो उसको किनारे कर दो, लेकिन विधायक को बुलाओ यार। इस मन से तो करो विचार, ऊंचा मन, थोड़ा दिल बड़ा करो कि विधायक बन गया तो इसको बुलाना चाहिए, ऐसे नज़रअंदाज और तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि शहर के ज़्यादा क्रिकेटर जो है खेलते हैं, बच्चे भी आते हैं तो शहर से ही आते हैं, लेकिन आप जो बता रहे थे कि कटकम सांडी हो गए, सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चे हैं, उन तक कैसे पहुँचेगा ये फैसिलिटी एचडीसीए का? आपका क्या प्लान है और कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे आप? अरे उसे बच्चे लोग को एंट्री नहीं करने दे रहे हैं लोग, बड़ा दुख की बात है। मैं कई बार बात किया हूँ, दुख की बात है, मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता। नेतृत्व जो है एचडीसीए का उसको चेंज होने दीजिए और सब बढ़िया होगा। मतलब चेंज होगा, चुनाव होगा फिर से? मैं कोशिश करूंगा, एक विधायक के तौर पे पूरा कोशिश करेंगे। यहाँ हजारीबाग की जनता पूरा कोशिश करेगी, हजारीबाग के जितने लोग हैं, अच्छे लोग जो आना चाहते हैं, जो कोऑपरेट करना चाहते हैं, आके कोई अपना कद नहीं बढ़ाना चाहते, जो कोऑपरेट करना चाहते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करने का जरूरत है। चाहे मीडिया से हो या प्रेस से, मीडिया से हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई व्यवसायी हैं, सारे लोग हैं, सबका स्वागत है। और जो बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं उसको गोद लें, जो गरीब है उसको हम लोग प्रोत्साहन दें। ये होना चाहिए यार, ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा। यही है, कल की घटना जो इतना हीटेड टॉक हुआ था उसमें यही निकल के आया कि जो एचडीसीए के जो लोग हैं वो लोग जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, उनको इनवाइट नहीं करते हैं और बुलाया नहीं जाता है। जबकि यहाँ के जो विधायक हैं उनका कहना है कि ये लगातार स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और सपोर्ट भी करते आए हैं एचडीसीए को, लेकिन ऐसा प्रोटोकॉल भी है कि आप अगर किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं, उनका नाम खेलने के लिए दे रहे हैं, तो पहले पूछा जाता है कि आप अवेलेबल है कि नहीं, आप इस टाइम में मैच खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद जर्सी प्रिंट होता है, उसके बाद मैच का शेड्यूल रखा जाता है। ये सारी बातें होती हैं। निमंत्रण कार्ड भी जाता है, कार्ड नहीं जाता है तो कम से कम जाके लोग मिलते हैं, वहाँ के लोग जाके मिलते हैं, फ़ोन में बात करते हैं और प्रॉपर उनको इनवाइट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, इसलिए जो है विधायक जी थोड़ा गुस्सा हो गए थे और इनका डिमांड ये है कि एचडीसीए में जो भी हो रहा है वो पारदर्शी तरीका से हो और चुनाव जो है, जो भी चीज़ हो वो चुनाव के तरीका से हो। और देखना ये है कि आगे जब बोर्ड मीटिंग होती है एचडीसीए की तो वो क्या चुनाव के तरीका से होता है, उसमें स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को कैसे इन्वॉल्व किया जाता है और कैसे जो इन्वॉल्वमेंट पहले से चल रहा है उसको कैसे दूर किया जाता है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे।